हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइट्स पॉइंट में। और ये है हमारा मैथमेटिक्स सीरीज़ का एक नया वीडियो। इसमें हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें ज़रूरी है कि हम उस टॉपिक को समझें। समझने का मतलब है कि जो ये लासा मासा है ये होता क्या है, इसके बेसिक्स को समझेंगे तो हमें आसानी होगी आगे के इसके क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानें कि जो हमारा लासा मासा है क्या। तो एक तरफ हम लिखते हैं लासा, ठीक है, या तो कहें एलसीएम और एचसीएफ, जिसको कहें हम लासा। तो लासा की बात करें अगर हम, तो लासा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या तो कहें लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त। तो इसके हम लास्ट वर्ड में अगर ध्यान दें तो ये है अपवर्त। अपवर्त होता क्या है? अपवर्त हम कहते हैं मल्टीपल को, और मल्टीपल ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से काटी जा सके। दी हुई संख्या से काटी जा सके मतलब कि जिसमें दी हुई संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे हमारा है 3, तो 3 के मल्टीपल होंगे 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ये बात समझ गए आप? तो अपवर्थ जो होता है हमारा, अपवर्थ हम कहते हैं मल्टीपल को। और मल्टीपल जो है वो है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसमें दी हुई संख्या का भाग चला जाए। और इसके आगे मतलब अपवर्थ के आगे 2 शब्द और लगे हैं, जैसे कॉमन और लीस्ट। कॉमन मतलब कि दी हुई एक से ज़्यादा संख्याएं। अगर एक संख्या है तो उसके आप सीधे मल्टीपल लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 2 संख्याएं दी हुई हैं तो उनके जो कॉमन मल्टीपल होने का मतलब, अगर हम आप यहाँ पे 4 लिख दें, 4 के मल्टीपल लिखेंगे हम, तो 4 के मल्टीपल होंगे 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। तो ये हो गए 3 के मल्टीपल, ये हो गए 4 के मल्टीपल। अब हमें करना क्या है? ऐसा कॉमन जो कम से कम हो। ठीक है, तो 3 को अगर हम कंपेयर करें तो 3 नहीं है, 6 को कंपेयर करेंगे तो 6 नहीं है, 8 को कंपेयर करें तो 8 नहीं है, 9 को कंपेयर करें तो 9 नहीं है, 12 को कंपेयर करें तो हाँ ये 12 मिला। और 12 दोनों में ऐसा मल्टीपल है जो 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है, और उससे पहले ऐसा कोई भी मल्टीपल नहीं है जो कॉमन हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 12 ही वो संख्या है, 12 ही ऐसा मल्टीपल है 3 का और 4 का जो छोटी से छोटी है और जो दोनों से काटी जा सकती है। तो हम समझ चुके हैं कि हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो होता क्या है। तो बेसिक यही है कि ऐसी दी हुई संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से काटी जा सके, और ऐसी छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने समझा लासा के बारे में। अब हम समझें अगर मासा के बारे में, तो मासा हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हम कहें महत्तम समापवर्तक। तो हमारा जो फैक्टर होता है, फैक्टर ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को, मतलब जो दी हुई संख्या को काट सके। तो अगर हम लिखें यहाँ पे हमारा कि हमारे 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो 12 के हमारे फैक्टर होंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ठीक है, ये सारे हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 12 के। तो ये हमें पता चल गया कि जो हमारे फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर वो संख्या होती हैं जिनसे दी हुई संख्या कट सके, और हाईएस्ट होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे 10, तो 10 के जो फैक्टर होंगे वो होगा 1, 2, 5। ठीक, और इसके बाद अगर हम देखें और आगे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 12 भी होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 भी होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन, और हाईएस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम मिलाएं
तो एक एक तो मिल गया, ठीक है, दोनों में है, दोनों का फैक्टर है। 2 को मिलाएं, 2 भी मिल गया, दोनों में 2 है, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है। अब आगे अगर मिलाएं तो 3 नहीं मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा, 6 को मिलाएं 6 नहीं मिलेगा। तो अब हमें पता चला कि 1 है कॉमन फैक्टर और 2 है कॉमन फैक्टर। तो 10 और 12 के जो कॉमन फैक्टर निकल के आए वो हो गए 1 और 2। लेकिन जो सबसे पहली बात दी गई है वो है हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब कि 1 से बड़ा है 2, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2। तो 2 को हम कह सकते हैं कि 2 ही है HCF 12 और 10 का। तो इस प्रकार से हमने समझा कि LCM किसे कहते हैं और HCF किसे कहते हैं। तो ध्यान रखें कि अपवर्त और अपवर्तक का जरूर आप ध्यान रखें, दोनों में क्या अंतर है। अपवर्तक मतलब होता है फैक्टर, मतलब कि जिससे दी हुई संख्या काटी जा सके, और अपवर्त मतलब होता है मल्टीपल, जिसमें दी हुई संख्या का भाग दिया जाए तो जो रिमाइंडर हो वो 0 बचे। अब हम देखेंगे लासा और मासा निकालने के जो विधि हैं उनको हम समझेंगे। तो अगर हम बात करें लासा की, LCM की, तो LCM निकालने की जो विधियां हैं वो 2 हैं। 2 प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एक हमारा है गुणनखंड विधि, या तो हम कहें फैक्टर वाले, ठीक है, तो हम निकालेंगे गुणनखंड विधि, और दूसरा जो है हमारा भाग विधि, ठीक है। तो गुणनखंड विधि को समझेंगे। तो गुणनखंड विधि में जैसे हमें निकालना है कि 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 का हमें निकालना है लासा। तो हम गुणनखंड करेंगे, 2, 3, 4 के सेपरेट करेंगे। तो 2 का अगर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1 और 2। 3 का करेंगे तो हो जाएगा 1 और 3। 4 का करेंगे फैक्टर, 4 के हम अगर निकालेंगे गुणनखंड तो हमारे निकल के आएंगे 1, 2, ठीक है। अब हम देखें कि हमारा जो कॉमन है ये 1 तीनों में कॉमन हो गया। तो हम आगे जब लिखेंगे तो 1 को हम एक बार ही लिखेंगे, तो ये 1 लिख लिया, और ये 2 यहाँ पे और इसको, ठीक है, ये तीनों अलग अलग हैं तीनों में, तो इनको हम फिर से उसी तरह उतार लेंगे। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया और 2। अब तीनों का ये जो सारी संख्याएं हैं इनका इंटू करके हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 हो गया हमारा जो LCM है 3, 4 और 2 का। 2, 3, 4 का LCM हमारा आ जाएगा 12, और ये हो गया गुणनखंड विधि से। अब भाग विधि से अगर करें तो भाग विधि से और भी सिंपल है। भाग विधि से आपको करना क्या है कि आपको लिखना है 2, 3 और 4। आपको सबसे पहले निकालना है एक लीस्ट, जो सबसे छोटा फैक्टर हो वो आपको लिखना है। जैसे इनको हम काट सकते हैं 2 से, तो 2 से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे एज इट इज़ जो संख्या नहीं कटती है, आपसे भाग नहीं जा रही है, तो उसे हम एज इट इज़ रख लेंगे। तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे और ये हो जाएगा 2। फिर हम 2 से इसे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये होगा 3, ये होगा 1। उसके बाद हम फिर से 3 से इंटू करेंगे, 3 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 का 1 ही रहेगा, 3 का भी 1 हो जाएगा, और ये अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको अगर इंटू कराएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये भी हमारा आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये हमने समझा गुणनखंड विधि से और भाग विधि से कैसे हम लासा निकालते हैं, मतलब LCM कैसे निकालते हैं। अब अगर हम मासा की बात करें तो मासा के भी 2 तरीके हैं निकालने के, ठीक है। मासा के भी 2 तरीके हैं, एक हमारा गुणनखंड विधि से है और दूसरा है हमारा भाग विधि से, ठीक है। अब हम उन्हीं संख्याओं का मासा निकालते हैं। जैसे हमारे जो पहले हमने ले ली थी 2, 3 और 4, 2, 3, 4 का अगर हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो हमारा ऐसे होगा कि अगर हम 2, 3 और 4 का अलग अलग गुणनखंड लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 2, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि जो हमारे आपके सामने जो भी कॉमन आएंगे, कॉमन फैक्टर्स जो हैं, कॉमन फैक्टर्स आएंगे, कॉमन फैक्टर्स को आप लिख लेना है। तो ये हो जाएगा 1, और ये जानिए कि
एक ही निकलेगा इसका मासा, क्योंकि और सारे कॉमन नहीं निकल रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 इसमें भी होता तो हम 2 को भी लिख लेते और फिर 1 × 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 भी कॉमन नहीं है, इसलिए सिर्फ इतना ही 1 ही इसका आंसर होगा। अब अगर भाग विधि से करें तो भाग विधि में आपको करना क्या होता है, सबसे छोटी संख्या लेनी होती है। सबसे छोटी संख्या आप लेंगे 2 और उसको उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब ये होगा, एक बार जाएगा, उसके बाद 2 लिख लेंगे, फिर 1 अब बचेगा रिमाइंडर, तो 1 को हम भाग देंगे 4 में। अब ये 4 जो है, ये जो 4 है वो पूरी तरह से कट जाएगा 1 से, तो यहाँ पे भी 4 लिख लेंगे और यहाँ भी 4, और ये पूरी तरह से जो रिमाइंडर होगा वही 0। तो लास्ट जो भी आएगा आपके पास जिससे हम भाग देंगे लास्ट संख्या, तो यही संख्या होगी आपकी मासा। तो यहाँ पे हम मासा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमने समझा जो लासा है और मासा दोनों के दो तरीके, जो गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। लेकिन एग्जाम्स में आपको करना क्या होता है, अगर आप हमेशा जो विधि आपको सूट करे उससे आप करें तो आपको आसानी होगी। अब एक और इसका पार्ट होता है लासा मासा में पढ़ने का, वो होता है भिन्नों का लासा मासा। एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें मैं बता रखा हूँ आपको कि भिन्नों का लासा मासा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो भिन्नों का लासा मासा इस तरह निकालते हैं। अगर हमारा हुआ भिन्न ऐसे दी गई हैं कि जैसे दिया गया है कि a/b और c/d, तो आपको करना क्या है, दोनों का अगर लासा मासा निकालना है तो लासा निकालने में आपको करना क्या है कि ऊपर वाली संख्याओं का a और c का यहाँ पे लासा निकाल दीजिए। लासा ऑफ a और c का, और b और d का आपको निकालना है मासा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आपको निकालना है मासा, ठीक है, मासा आपको निकालना है तो आपको करना क्या होगा कि a और c का आपको मासा निकालना होगा और अपॉन में लिखना है आपको b और d का लासा। ठीक है, इस प्रकार से हमने समझा जो बेसिक्स हैं हमारे लासा मासा के। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि लासा मासा कैसे निकालते हैं, लासा मासा क्या होता है, भिन्नों का लासा मासा। इस फॉर्मूला को आप पुट करके आप निकाल सकते हैं और इनका लासा मासा आप निकालना सीख चुके हैं। अब एक जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट एक पॉइंट आता है उसमें है कि आप एक चीज़ जानिए कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। ठीक है, LCM और HCF के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है ये, अगर मान लीजिए कि जो संख्याएं हैं A और B, ठीक है, A और B, ठीक है, और जो हमारा लासा मासा है तो लासा अगर इनका लासा है वो है A और इनका मासा है इनका B। ठीक है, तो इनका जो रिलेशन होगा वो निकल के आएगा कि A × B = A × B। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला बन के आता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि दी हुई संख्याओं का जो लासा मासा ये है, तो आप बताइए कि संख्याएं कौन सी होंगी, उनमें से एक संख्या दी होती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको दूसरी संख्या बतानी होती है। इसे अगर हम किसी एग्जाम्पल समझें तो अगर हम समझें कि 10, आप मान लीजिए कि 2 और 6, ठीक है, 2 और 6 का जो हमारा लासा होगा वो होगा 6 और जो मासा होगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 और 6 का हमारा लासा मासा ये निकल आया। तो हम लासा मासा संख्याएं हैं हमारी 2 और 6, तो 2 × 6 = AB हमारा लासा है हमारा 6 और मासा है हमारा 2। तो हमारा यहाँ पे भी 12 आ जाएगा और यहाँ पे भी 12। तो ये हमने जाना कि जो हमारा जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाने चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।